तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे साहसी व्यक्ति दूसरे उनके बारे में क्या चिंता करते हैं, क्या सोचते हैं, उसकी परवाह नहीं करके आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। उपेक्षा करने का अर्थ होता है तिरस्कार करना, नहीं मानना। जो व्यक्ति जनमत, जन माना आदमी, जो लोग आदमियों की मत की मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरा लिए क्या उनका ये है काम है, वो बिना सोचे जो उनको उपेक्षा करके आगे बढ़ता है, वही असली ताकत रखता है और जीवन में सफलता पाता है। और मनुष्य को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। और मनुष्य जो दूसरे की उपेक्षा करके जनमत, उसके बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में वो क्या अपना राय दे रहा है, उसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ता जाता है, वही आदमी को प्रकाश मिलता है, अर्थात वो जीवन में आगे बढ़ता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना, यह साधारण जीव का काम है। लेखक कहते हैं कि जो अड़ोस पड़ोस को देख के चलता है कि अड़ोस पड़ोस कैसा कर रहा है, मुझे भी उसी तरह करना है, उनकी तरह ही मुझे अपना रहन सहन अपनाना है, वो जैसे रहते हैं मुझे उसी तरह रहना है, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं उनको सोच कर ही मुझे आगे बढ़ना है। ये सब तो साधारण जीव का काम, ये तो सभी साधारण जीव लोग करते हैं। परंतु बच्चों, क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल को देखकर मध्यम बनाते हैं। मध्यम माने माध्यम, धीमा, मध्यम माने धीमा, मंद। परंतु क्रांति करने वाला, क्रांति माने जो अपने परिश्रम को लेकर, साहस को लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में क्रांति लाना चाहते हैं, तो वे अपनी तुलना पड़ोस क्या करता है, पड़ोस कैसे रहता है, पड़ोस मेरे बारे में क्या सोचता है, पड़ोस की मेरे बारे में क्या राय है, उसको लेकर वो नहीं चलता है। वो अपनी राय बनकर चलता है और उनकी सोच को अपने परिश्रम के आगे मध्यम नहीं बनाता है, माने अपने आगे राह में उसको रोड़ा नहीं बनाता है, उसको उपेक्षा करके वो आगे बढ़ता जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि साहसी मनुष्य कभी भी उन सपनों में रस नहीं लेता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात वो कभी भी सपने में नहीं जीता है, वो सपने का कभी भी आनंद नहीं आनंद नहीं लेता है। वो जो सपना देखता है उस समय तक ही वो सपना का आनंद लेता है, बाद में वो अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता जाता है। उसका सपना उसके मार्ग में कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं रखता है। झुंड में चलना और झुंड में चढ़ना, यह भैंस और भेड़ों का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मग्न रहता है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो झुंड में चलता है, जो झुंड में चढ़ता है, ये सब कौन करते हैं? भैंस और भेड़। वो हमेशा झुंड में ही चलते हैं क्योंकि उन्हें अकेले डर लगता है कि कोई उनके ऊपर आक्रमण कर देगा, तो उनको अकेले में वो सामना नहीं कर पाते हैं। परंतु सिंह कभी झुंड में रहना पसंद नहीं करता है बच्चों। वो हमेशा अकेला ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है, साहस करते रहता है। इसीलिए हमें भी सिंह की तरह ही अकेले आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साहस करते रहना है। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वो साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, कबूल माने स्वीकार, वह सुखी नहीं हो सकता। अर्नाल्ड बेनेट ने कहा कि जो आदमी ये महसूस करता है कि वो एक वक्त आया था कि वो उस समय अपने निश्चय नहीं ले पाया कि मैं ये काम करूँ कि नहीं, जिंदगी के चुनौती को कबूल कर पाऊँ कि नहीं, मैं उसका सामना कर पाऊँगा कि नहीं, ये जो डर किसी के मन में रह जाता है वो कभी भी सुखी नहीं होता है। बड़े मौके पर साहस न दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज़ सुनता रहता है, एक ऐसी आवाज़ जिसे वो सुन सकता है और जिसे वो रोक भी नहीं सकता। यह आवाज़ उसे बराबर कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। अर्थात यहाँ पे लेखक कहते हैं कि वो आदमी सुखी नहीं हो सकता है जो कि कभी मौका मिलने पर वो साहस नहीं कर पाया और अपने उस मौका का फ़ायदा नहीं उठा पाया, तो वो अपने अंदर एक आवाज़ सुनता रहता है कि
वो आवाज़ सिर्फ वही सुनता रहता है कि देखो तुमको एक मौका मिला, परंतु तुम उस मौका का फ़ायदा नहीं उठाए, तुम साहस नहीं किए, तुम साहस बढ़कर आगे नहीं बढ़े और उस परिश्रम करने को डरे, उसका सामना करने को डरे, इसलिए तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। यह आत्मा उसे हमेशा धिक्कार करती रहती है कि तुम में हिम्मत की कमी थी। उस वक्त उसकी आत्मा कहती रहती कि तुम उस वक्त हिम्मत करते तो तुम अभी उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिए होते। उस वक्त तुम में साहस का अभाव था कि तुम ठीक वक्त पर ज़िंदगी से भाग खड़े हुए और उस वक्त तुम साहस नहीं किए और अपनी ज़िंदगी से दूर होते गए और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। ज़िंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम का हर जगह पर एक घेरा डालता है वह अंततः अपने घेरों के बीच कैद हो जाता है और ज़िंदगी का कोई मज़ा उसे नहीं मिल पाता है, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसे ज़िंदगी को ही आने से रोक रखा है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि ज़िंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है, माने जो ज़िंदगी को ठीक से जीना चाहता है वो जोखिम के समान होता है और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जो जोखिम का हर जगह पर एक घेरा डालता है वो अंततः अपने घेरों के बीच कैद हो जाता है। और अर्थात जो व्यक्ति हमेशा अच्छा जीने की कोशिश करता रहता है तो वह एक अपने चारों तरफ एक घेरा डाल देता है और वो घेरा के अंदर ही कैद हो जाता है। उसे लगता है कि यही ज़िंदगी है और इसी के अंदर मुझे जीना है, इसीलिए वो क्या होता है बच्चों, अपनी ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले पाता है, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में वो ज़िंदगी को ही आने से रोक रखा है, क्योंकि वो चाहता है कि वो सोचता है कि मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ बिना जोखिम भरा वही एक ज़िंदगी है। इसलिए जोखिम से बचने की कोशिश में हमेशा असली ज़िंदगी का सुख पाने में वंचित हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। ज़िंदगी के अंत में हम उतना ही पाते हैं जितना कि उसमें पूंजी लगाते हैं। लेखक कहते हैं कि ज़िंदगी के अंत में ज़िंदगी में हम जितना भी परिश्रम करते हैं उसका फल हम उतना ही पाते हैं जितना कि हम परिश्रम करते हैं। हम जितना परिश्रम करते हैं उसके अनुसार हमें पूंजी मिलती है। पूंजी का अर्थ है सुख, दौलत। यहाँ पूंजी लगाना ज़िंदगी के संकटों का सामना करना है, उस पन्ने को पलट कर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ज़िंदगी का सामना करना एक ऐसा है जो कि तुम उसे कभी भी माने बिना परिश्रम किए पा नहीं सकते। उस पन्ने को पलट कर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। अर्थात ज़िंदगी में आपको जो सुख मिला है, सुविधाएं मिला है, वो ऐसे ही नहीं मिला है। जब आप पलट कर पन्ना देखोगे तो आपको लगेगा कि मुझे जो सुख मिला है वो कितनी परिश्रम, कितने अंगारे, किसी ने मुसीबत का सामना करके मुझे मिला है। ऐसे ही नहीं कि फूल के सैया की तरह मैं आराम से सुख सुविधाओं को प्राप्त कर मुझे ये फल मिला है, माने सुख भरा जिंदगी मिला है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पैराग्राफ। अरे ओ जीवन के साधकों, तुम निचली डाल का फूल तोड़कर लौटे जा रहे हो, तो फुनगी पर का यह लाल लाल आम किसके वास्ते है। तो लेखक कहते हैं कि हे व्यक्ति, हे मानव, तुम निचली डाल का फूल तोड़कर लौटे जा रहे हो, तो फुनगी पर का यह लाल लाल आम किसके वास्ते है। फुनगी मने जो वृक्ष की शाखाओं का छोर वाला भाग, माने जो वृक्ष का सब ऊपर वाला भाग, सबसे ऊपर जो रहता है ना बच्चों, उसको फुनगी कहते हैं। ठीक है। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि जो निचली डाली पर फूल लगा था, तुम चुपचाप उसको तोड़कर चले गए, परंतु जो लाल लाल आम लगे हैं जो पूरा पेड़ के ऊपर छोर पर, तुम उसे तो नहीं लेके जा पा रहे हो, क्योंकि वो आम में ही मधुरता है, वो किसमें नहीं है, परंतु तुम्हें उसे तोड़ना पड़ेगा, तुम्हें परिश्रम करके उसको निकालना पड़ेगा। इस डर से तुम क्या कर रहे हो, निचली डाले पर जहाँ तक तुम्हारा हाथ पहुँच रहा है वहाँ तक ही फूल तोड़कर चले जा रहे हो, परंतु ये कोशिश नहीं करते हो कि जो ऊपर के छोर में जो आम लगा है उसे भी मैं तोड़ कर लूँ, क्योंकि वो आम में जो मज़ा है खाने में और किसमें नहीं है। परंतु तुम परिश्रम करने से डर रहे हो, भाग रहे हो अपने आप से और निचले डाल के फूल को तोड़कर घर को जा रहे हो। अरे वो जीवन के साथ को,